नमस्कार दोस्तों, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की औपचारिक शिक्षा 9वीं तक महिषादल में हुई। उन्होंने स्वाध्याय से संस्कृत, बांग्ला और अंग्रेजी का ज्ञान अर्जित किया। वे संगीत और दर्शन शास्त्र के भी अध्येता थे। शोषित, उपेक्षित, पीड़ित और प्रताड़ित जन के प्रति उनकी कविता में जहां गहरी सहानुभूति का भाव मिलता है, वहीं शोषक वर्ग और सत्ता के प्रति प्रचंड प्रतिकार का भाव भी। आप हैं चिरंजीव भारद्वाज के साथ और आज हम सूर्यकांत त्रिपाठी निराला द्वारा रचित कविता अट नहीं रही का अध्ययन करेंगे। शुरुआत करने से पहले आपको जानकारी दे दूं कि आप इस वीडियो के अंत तक बने रहें, क्योंकि अंत में बोर्ड एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पर चर्चा करेंगे। और हाँ, अगर आपने अपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कीजिए, जिससे आने वाली वीडियोस का संदेश सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो शुरुआत करते हैं। अट नहीं रही कविता फागुन की मादकता को प्रकट करती है। कवि फागुन की सर्वव्यापक सुंदरता को अनेक संदर्भों में देखता है। जब मन प्रसन्न हो तो हर तरफ फागुन का ही सौंदर्य और उल्लास दिखाई पड़ता है। जी हाँ, जब हम प्रसन्न होते हैं तो सब तरफ सुंदरता और उत्साह ही दिखाई देता है। यानी हमारा मन प्रसन्न हो, हम स्वस्थ हो तो सब कुछ अच्छा ही अच्छा लगता है। सुंदर चित्रों के चयन एवं लय ने कविता को भी फागुन की ही तरह सुंदर एवं ललित बना दिया है। तो शुरुआत करते हैं कविता अट नहीं रही। सबसे पहले हम कविता में आए कुछ कठिन शब्दों के अर्थों को जानते हैं। अट यानी समाना, प्रविष्ट होना। आभा, कांति या चमक को कहा जाता है। पर कहलाते हैं पंख। लदी यानी भार से युक्त, लदी हुई है अर्थात भार से युक्त। पुष्पमाला, फूलों की माला। पाट पाट, जगह जगह है। शोभाश्री कहा जाता है सौंदर्य से भरपूर सुंदरता की चमक को। और पट जाना अर्थात भर जाना, ढक जाना। कवि निराला लिखते हैं कि अट नहीं रही है आबा फागुन की तन सट नहीं रही है। फागुन के सौंदर्य का वर्णन करते हुए कवि कहते हैं कि फागुन की सुंदरता समा नहीं पा रही है। फागुन की कांति, फागुन की सुंदरता शरीर में भी नहीं समा पा रही है। कवि आगे कहते हैं कि कहीं सांस लेते हो घर घर भर देते हो। अर्थात कवि फागुन को संबोधित करते हुए कहते हैं कि तुम कहीं भी सांस लेकर उसकी सुगंध से हर घर को भर देते हो। यानी कवि का कहना है कि फागुन की मतवाली हवा इतनी तेज चल रही है जैसे फागुन लंबी लंबी सांस भर रहा हो। उस हवा का प्रभाव अत्यधिक गहरा है। धरती के कोने कोने में फागुन की मादक हवा समाती चली जा रही है। मादक हवा अर्थात ऐसी हवा जो मस्ती प्रदान करती है, एक नशा सा प्रदान करती है। कवि आगे कहते हैं उड़ने को नभ में तुम पर कर देते हो। अर्थात तुम आकाश में उड़ने के लिए सर्वत्र सब जगह पंख ही पंख कर देते हो। कवि यहां कहना चाहते हैं कि फागुन की शोभा प्रकृति के कण कण में व्याप्त है। मादक सुगंधित पवन से धरती का कोना कोना भर गया है। मानव मन कल्पना की उड़ान भरने लगा है। आगे कहते हैं आंख हटाता हूं तो हट नहीं रही है। कवि के कहने का भाव यह है कि फागुनी हवा की मादकता से धरती का कोना कोना भर जाता है। प्रकृति की सुंदरता से मन उल्लसित होकर कल्पना के आकाश में उड़ने लग जाता है। सौंदर्य को निहारती आंखें हटाए नहीं हट पाती है। कवि आगे कहते हैं कि पत्तों से लदी डाल कहीं हरी कहीं लाल। कवि ये कहना चाहते हैं कि पेड़ों की डालियां पत्तों से भर गई हैं। कहीं पत्तों की हरियाली के कारण डालियां हरी हो गई है तो कहीं नए पत्तों की लालिमा के कारण डालियां लाल रंग की हो गई है। आगे कहते हैं कहीं पड़ी है उर्मे मंद गंध पुष्पमाल। यानी कहीं फूलों से भर जाने के कारण लगता है कि उनके गले में भीनी भीनी सुगंध से परिपूर्ण, भीनी भीनी सुगंध से युक्त फूलों की माला पड़ी हुई है। पाट पाट शोभाश्री पट नहीं रही है
पाट पाट अर्थात जगह जगह, जगह जगह सौंदर्य राशि अर्थात सुंदरता भर नहीं पा रही है, समा नहीं पा रही है, अर्थात शोभा की अधिकता के कारण वह समान नहीं पा रही है। कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला को फागुन का सौंदर्य बहुत अच्छा लगता है, इसलिए उनका कहना है कि पेड़ पौधों का सौंदर्य बढ़ जाता है, सुगंधित पवन बहने लगती है, पक्षियों का उल्लास बढ़ जाता है, मौसम सुहावना हो जाता है और वातावरण मादक हो जाता है। तो ये थी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की कविता अट नहीं रही। अंत में हम बोर्ड की एग्जाम्स में आने वाले कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में चर्चा करते हैं। पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो सीबीएसई के एग्जाम 2013 में आया है, फागुन में ऐसा क्या होता है जो बाकी ऋतुओं से भिन्न होता है। इसका उत्तर डिस्कस करेंगे हम कि फागुन में मौसम बहुत सुहावना हो जाता है। इस समय न अधिक सर्दी होती है न अधिक गर्मी। प्रकृति इस समय धरती को हरा भरा कर देती है, चारों ओर फूल खिल उठते हैं जो सभी दिशाओं को सुगंध से भर देते हैं। प्रकृति की सुंदरता को देखकर मनुष्य, पशु पक्षी आदि सभी का मन प्रसन्न हो जाता है। अगला प्रश्न है, पट नहीं रही पंक्ति द्वारा कवि क्या कहना चाहता है? अट नहीं रही कविता के आधार पर बताइए। ये सीबीएसई बोर्ड के एग्जाम में 2012 में आया है। इसका उत्तर देखेंगे, अट नहीं रही कविता में फागुन मास की मादकता एवं सौंदर्य का वर्णन करते हुए प्रस्तुत पंक्ति के माध्यम से कवि कहना चाहते हैं कि सब जगह सुंदरता फैली पड़ी है, बिखरी हुई है, रंग बिरंगे फूल पत्ते इस तरह छा गए हैं, वे मानो फागुन के तन में समा नहीं पा रहे हैं। फागुन का सौंदर्य बरबस बाहर प्रकट हो रहा है। अगला प्रश्न है, उत्साह और अट नहीं रही कविताओं के आधार पर निराला के प्रकृति चित्रण की विशेषता बताइए। ये सीबीएसई बोर्ड की 2011 में आया है। इसका उत्तर डिस्कस करेंगे थोड़ा। उत्साह कविता में निराला एक जोशीले, गर्वीले और उत्साही कवि के रूप में दिखाई देते हैं। वे बादलों की तरह चारों ओर घूम घूम कर लोगों के दुखों एवं कष्टों के प्रति सभी को सचेत करते हैं और उसे समाप्त करने का बादलों से आह्वान करते हैं। अट नहीं रही कविता में भी उन्होंने प्रकृति का अति विशिष्ट चित्रण करते हुए प्रकृति के मानवीकरण में अपनी सिद्धता साबित की है। निराला ने इन कविताओं में प्रकृति की कोमलता, सुंदरता एवं मनोरम शोभा का अत्यंत सजीव चित्रण किया है। अगला प्रश्न है, उड़ने को नभ में तुम पर पर कर देते हो कथन में कवि क्या कहना चाहता है? ये सीबीएसई की 2014 की एग्जाम में आया है। उत्तर डिस्कस करेंगे। फागुन के सौंदर्य को देखकर भावुक हृदय कल्पनाओं के पंख लगाकर उड़ने लगते हैं, अर्थात फागुन के सौंदर्य को देख मन प्रसन्न हो उठता है। और लास्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फागुन मास की मादकता का व्यक्ति पर क्या प्रभाव पड़ता है? ये सीबीएसई एग्जाम की 2012 में आया है। उसका उत्तर देखेंगे। फागुन की मादकता व्यक्ति को कल्पना लोक में ले जाती है। कल्पना के पंख लगाकर आकाश में उड़ना, फागुन की शोभा सर्वव्यापक होना, सारा वातावरण पुष्पित एवं सुगंधित हो जाना, मन में उल्लास भरना, सर्वत्र फागुन का सौंदर्य झलकना, फागुन की मादकता के व्यक्ति पर ये सब प्रभाव पड़ते हैं। तो ये थे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। उम्मीद है ये वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। यदि ऐसा है तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं एक और नए टॉपिक के साथ। तब तक स्वस्थ रहें, मस्त रहें, व्यस्त रहें। जय हिंद, जय भारत।